नमस्कार भावी साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आपके दर्शकों की काफी मांग के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए रेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। काफी मांग थी आपकी, कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि सर रेट के डॉक्यूमेंट की हमें विस्तृत एक जानकारी दीजिए। वो आपके जो कमेंट थे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन्हीं के आधार पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे मेन ध्यान दीजिएगा, अपात्र कब होंगे। ये अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आप अपात्र हो जाओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आप अपात्र होंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिफिकेशन क्या है। देखिएगा साथियों, वेरिफिकेशन चीज क्या होती है। जो चीज अपन करना चाह रहे हैं पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चीज है। वेरिफिकेशन मतलब आपके सत्यता की जांच करना, आपके डॉक्यूमेंट की सत्यता की जांच करना। जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो, क्या वो डॉक्यूमेंट आपके हैं, किसी दूसरे के तो नहीं है, लीगल है, एलीगल है, उन सभी के बारे में जांच करना क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन। फिर सवाल बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा। भाई साहब कमेंट आ रहा है कि सर मेरा जिला अजमेर है और मुझे अगर जयपुर जिला मिल जाए, जयपुर जिला मुझे अलॉट हो जाए, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा। अगर आपको जयपुर जिला मिल गया, आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपके अजमेर है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जयपुर जिला मुख्यालय के ऊपर होगा। कहां पर होगा, जो जिला आपको अलॉट होता है उसी जिले पर होगा। ये सवाल भी क्लियर। इसके बाद बात है शपथ पत्र कितने लगेंगे। शपथ पत्र बहुत सारे लगेंगे। पहला शपथ पत्र लगाना है आपको अविवाहित का। अगर आप अविवाहित है तो आपको अविवाहित का शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद बात करें जिनकी शादी हो रखी है उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में आपको लगाना होगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, हमने दहेज नहीं लिया है। और उसके साथ में अगर आपके 2 से ज्यादा संतान है, तारीख लिखिए, अगर 2 से ज्यादा संतान होती है आपके इस तारीख से इस तारीख के बीच में, देखिएगा 2 संतान 1/6/2002 के बाद 1/6/2002 के बाद में अगर आपके 2 से ज्यादा संतान है तो आप अपात्र घोषित किए जाओगे। वो भी आपको देना है, संतान कितनी है, एक शपथ पत्र बना के देना है। उसके बाद में है पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनाना है, हेल्थ वेरिफिकेशन बनाना है, स्मोकिंग का वेरिफिकेशन बनाना है। ये तीनों आपके हेल्थ, पुलिस और स्मोकिंग, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए। मेन ध्यान रखना कहां पर, आपके ज्वाइनिंग के समय। इसके बाद बात करें एक साथ या अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या सभी के, अगर मान के चलो 96,000 को पास कर दिया 48 दूना, तो क्या 96,000 के एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं जैसे अजमेर जिले के अंदर 1 से लेकर के आपके अजमेर जिले के अंदर माना कि 500 पोस्ट है तो 1000 जनों को पास कर दिया। अब 1000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो वो दिन दे देंगे आपको कि 10 दिनों के अंदर 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300, ऐसे करके 100 छात्रों का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। मेरिट क्रमांक के आधार पे, मेरिट क्रमांक के आधार पे आपको देखना है कि उस जिले में आपकी मेरिट कितनी आई है, उसके आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक साथ नहीं होकर के क्या होगा, अलग अलग होगा आपका। मूल आवेदन, मूल आवेदन कौन कौन से लगाने हैं। अब बात करें शपथ पत्र, मूल आवेदन की बात करें, आपको जब मान के चलो आपका 2 गुना के अंदर नंबर आ गया है, उसके बाद में एक फॉर्म भरा जाएगा आपके ओरिजिनल फॉर्म, उसे कहेंगे मूल आवेदन। वो मूल आवेदन आपको हमेशा साथ रखना है, वो वहां पर जमा होगा। और इसके 3 सेट रखने हैं आपको, प्रत्येक के 3 सेट या 4 सेट रखो तो 4 सेट रख सकते हो। उसी मूल आवेदन के अंदर नीचे की तरफ एक शपथ पत्र होगा, घोषणा पत्र होगा कि उपरोक्त जो भी डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूं वो मेरी एकदम सत्य है, उनमें अगर कहीं पर भी त्रुटि पाई जाती है तो आप मुझे अपात्र घोषित कर सकते हो। वो घोषणा पत्र आपको इसी मूल आवेदन के बाद में मिलेगा। जिनका 2 गुना में नंबर आएगा उन्हीं के लिए है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखिएगा, वो डॉक्यूमेंट के सेट आपको कम से कम 4 सेट रखने हैं, 4 सेट बना के रखने हैं। पहला 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर बीएससी है, बीए है तो कॉलेज की मार्कशीट, उसके बाद में बीएसटीसी है तो यहाँ के बाद में 12th के बाद में बीएसटीसी की, या फिर अगर बीएड है तो बीएड की मार्कशीट है। यहाँ के बाद बात करें 10th की मार्कशीट, अगर आपके पुरानी वाली है तो उसमें माइग्रेशन, ये आपके चरित्र प्रमाण पत्र अलग से आता था, वो लगाना है। और अगर आपकी नई वाली है तो उसमें साथ में है, वो देखना है। 10th हो गया, 12th हो गया, कॉलेज हो गई, बीएसटीसी हो गई, बीएड हो गई। इसके बाद बात करें आपके डिग्री, अगर आपने डिग्री की बात करें, देखो अगर बीएसटीसी करी है आपने और आपने 12th मूल आवेदन के अंदर केवल 12th भरा है तो आपको इन डिग्री वगैरह बीए, बीकॉम, बीएससी की जरूरत नहीं है।
और अगर आपने बीएसटीसी का फॉर्म भरा है फर्स्ट लेवल का, उससे पहले ही लगा दिया कि हमने बीए भी कर रखी है, तब आपको लगाना जरूरी है, वहां पे आपको डिग्री वगैरह सब कुछ लगाना जरूरी है। उसके बाद बात करें मूल निवास। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। देखो मूल निवास कंप्यूटर वाला होना चाहिए, हाथ वाला नहीं। अगर आज जी आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। जरूर नहीं है कि आप वेरिफिकेशन में काम में लो, ओरिजिनल जो आपके ऑनलाइन वाला है वो काम हर जगह आएगा। जाति प्रमाण पत्र की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनका अगर बात करूं तो रिन्यू वाला होना चाहिए, मूल आवेदन करने से पहले रिन्यू। और ये सब कुछ कहां से होना चाहिए, आपने जब जनवरी के अंदर जो लास्ट डेट थी उससे टाइम में जो फॉर्म भरा था उससे पहले के होने चाहिए सब कुछ आवेदन। अगर मैं बात करूं विकलांगता का सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग है, आपने विकलांगता से भरा है तो विकलांगता का 40% अबव वाला सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए तैयार। विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपने विडो से भरा है तो विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपने डिवोर्स से भरा है तो तलाकशुदा जो न्यायालय द्वारा दिया जाता है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके सबसे बाद में बात करूं मैं, सबसे मेन आपके है प्रवेश दिनांक। कॉलेज में आपने प्रवेश कब लिया है वो वाला प्रवेश दिनांक। आपने बीएसटीसी या फिर बीएड के अंदर प्रवेश कब लिया है वो तारीख आपको कॉलेज जहां से आपने करी है वो कॉलेज वाले एक शपथ पत्र लिख के देंगे कि फलान सिंह जी ने हमारे यहाँ पर इस तारीख को एडमिशन लिया है, और इनका चरित्र प्रमाण पत्र भी देंगे। यहीं से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, वो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना होगा। उसके बाद में आपको 4 से 6 चरित्र प्रमाण पत्र लगा के रखने हैं अलग से, राजपत्रित अधिकारी के साइन करा के आपको अलग से बना के रखने हैं, वो आपके काम आएंगे। ये आपके प्रमुख डॉक्यूमेंट की बात थी। विधवा, तलाक, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सबकी बात कर ली। अब बात करते हैं अपात्र कब होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपकी कमी रही तो आप अपात्र घोषित कर दी जाओगे। तो देखते हैं अपात्र के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपात्र की, तो आपके सबसे पहले अगर बात करूं सब कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। आपके जो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट लिखे हैं 10th 12th बीएससी बीएड कॉलेज की डिग्री, आपके विकलांगता, आपके विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा प्रमाण पत्र, प्रवेश दिनांक, सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए आपके साथ में। अगर मान के चलो किसी डॉक्यूमेंट में आपके कमी है तो आपको एफिडेविट बनवाना है कि उपरोक्त जो कमी है इस दिनांक से इस दिनांक तक ये कमी है, ये मैं सुधरवा लूंगा या फिर मैं सुधरा कर रख सकता हूँ, ये कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो आप अपात्र घोषित हो जाओगे। अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी, मान लो आपने फॉर्म भरा है ओबीसी से और ओबीसी का आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने आयु सीमा में छूट ली है ओबीसी का भर के, आपने एससी का प्रमाण पत्र नाम लगा एससी का लगा के आपने मूल आवेदन में छूट ली है उम्र के अंदर, और जब पात्र जांच की गई तो आप एससी के निकले ही नहीं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आपने टीएसपी का लगा के टीएसपी वाले फॉर्म भरे लेकिन अगर आप टीएसपी से नहीं निकले तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जाली प्रमाण पत्र कोई भी पाया गया जाति का हो तो वो भी क्या हो जाएंगे अपात्र। अगर जो मूल आवेदन अपन ने करा था जनवरी के अंदर रीट का, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अपने पास, अगर उसके बाद का है तो वो अमान्य है। और अगर 3 संतान है 1/6/2002 के बाद में 1/6/2002 के बाद में अगर 3 संतान है तो वो क्या होंगे अपात्र होंगे, वो क्या होंगे अपात्र होंगे। और अगर डीएलएड, बीएसटीसी, बीएड इनमें जो 50% और 45% का क्राइटेरिया है वो आपके नहीं है और आपने कहीं बाहर से करी है तो वो अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। ये क्राइटेरिया रहना जरूरी है। और वो जो आपके बीएसटीसी की कॉलेज है वो एनसीटीई के अधीन आनी चाहिए। जिस कॉलेज से आपने बीएसटीसी करी है वो एनसीटीई के अधीन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। विशेष शिक्षा, अगर आपने विशेष शिक्षा में आवेदन करा है और विशेष शिक्षा के आपके कागज बने हुए नहीं है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने एमआरआई, एमआरएचआई, वीआई कैटेगरी से यानी ये विकलांगता की कैटेगरियों से अगर आपने फॉर्म भरा है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आपकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो अपात्र घोषित होंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।